गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वो के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किंग बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि बॉस अपनी बॉडी के लिए बहुत ही पावरफुल डिफेंसिव शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से किंग का अटैक उसके ऊपर काम नहीं करता। जबकि बॉस अपने बड़े से एक्स को उठाता है और किंग के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सामने की तरफ देख रहा था कि कहीं उसने किंग को मार तो नहीं दिया। तो उसी वक्त किंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि वहाँ पर ब्रदर वो आगे बढ़ता है और उसको उठाकर जंप करते हुए साइड पर हट आता है। वो उस बॉस से कहता है, यहाँ पर तुम्हारी फाइट मेरे साथ हो रही है, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, ना कि ये लड़की। कि हमारी किंग शर्माते हुए वुफू की तरफ देख रही होती है कि किस तरह उसने छोटी बच्ची की तरह उसको उठाया हुआ है। बॉस कहता है, तो फाइनली तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि तुम यहाँ पर मेरा सामना करने को तैयार हो। वुफू किंग को उतार देता और कहता है, चलो तुम जल्दी से साइड पर हो जाओ, और वो आगे बढ़ आता है। शी कॉलेज का वो लड़का हमारे वुफू से कहता है, हमारी फैमिली की ये वाली डिफेंसिव टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये गॉडली टेक्निक है, कोई भी इस डिफेंस को नहीं तोड़ सकता, और तुम्हारा ये छोटा सा वेपन तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी सी तलवार है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे मेरे डिफेंस को तोड़ पाओगे? वो से कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे डिफेंसेस को तोड़ नहीं सकता? वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि बॉस भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक लगाने वाले हैं। टी कॉलेज के बच्चे चिल्लाकर अपने बॉस से कहते हैं, बॉस इसको बहुत ही बुरी तरह से पीटना, इसको हरा दो। दोनों जब एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं तो दोनों स्ट्राइक लगाकर एक दूसरे से आगे गुजर जाते हैं। कि हमारा वुफू अपनी स्वर्ड को वापस रख लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने उसको हरा दिया है। इसलिए वुफू की तरफ देखती है और सोच रही होती है, इस लड़के ने अपनी स्वर्ड को वापस क्यों रख लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे पता चल चुका है कि ये हार चुका है और ये यहाँ पर अपनी हार मानने वाला है। है कि हमारी यूनाइटेड यूनिवर्सिटी इस बार भी इस कंपटीशन को हारने वाली है। लेकिन उसके साथ ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बॉस की बॉडी के ऊपर जो शील्ड होती है वो वहाँ पर कचैक करके टूट जाती है। सिर्फ यूनाइटेड स्कूल के लड़के बल्कि शी कॉलेज के जितने भी लड़के होते हैं वो सभी लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़के ने अपनी एक टूटी हुई तलवार के साथ ही हमारी बॉस की फैमिली की गॉडली डिफेंस टेक्निक को भी तोड़ दिया। तो वो उन लोगों से कहता है, मेरी स्टार स्वॉर्ड के सामने कोई भी चीज नहीं टिक सकती, चाहे वो कितनी पावरफुल शील्ड क्यों ना हो। ना ही पास्ट में था कुछ ऐसा था जो इसके सामने टिक सके, ना प्रेजेंट में और ना ही फ्यूचर में कोई ऐसा होगा। शी कॉलेज के सभी लड़के कहते हैं, ये क्या, हम लोग इस बार हार गए, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो हमारा वुफू आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है, तुम लोग इस मैच को तो हार गए और तुम लोगों ने अपनी हार एक्सेप्ट भी कर ली है, लेकिन तुम सभी लोगों को यहाँ पर से मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता, तुम्हें अपने स्पिरिट स्टोन्स मुझे देना होंगे। हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, लेकिन तुम्हें हमारे स्पिरिट स्टोन्स क्यों चाहिए? तो जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालते हैं और उसे कहते हैं, हम तुम्हें स्पिरिट स्टोन्स तो दे देते हैं, लेकिन तुम इन स्पिरिट स्टोन्स का करोगे क्या? तो वो उन लोगों से कहता है, लगता है कि मेरे डॉग को स्पिरिट स्टोन्स कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो वो सभी लोग उसके डॉग की तरफ देखते हैं तो उसके डॉग के दांत म्यूटेट हो चुके होते हैं। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि ये सभी लोग अपने स्पिरिट स्टोन्स निकाल रहे हैं। तो सभी लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी जेब से स्पिरिट स्टोन्स को निकालते हैं और हस्की के सामने फेंक देते हैं। नेक्स्ट सीन हमें एक अकेडमी का दिखाया जाता है। उस अकेडमी में सिर्फ एक मास्टर और एक डिसाइपल होते हैं। वो डिसाइपल अपने बूढ़े मास्टर से कहता है, मास्टर जैसा कि आपने मुझे ट्रेजर ढूंढने का कहा था, मैंने एक ट्रेजर को ढूंढा है। लगता है कि वो इस वक्त यानफू माउंटेन के ऊपर है। मास्टर अपने पास से तलवार का टूटा हुआ एक टुकड़ा निकालते हैं और उसे कहते हैं, इस शार्ड को तुम अपने पास रखो। फ्रेंड अपने मास्टर से कहता है, मास्टर ये क्या चीज है? उसके मास्टर से कहते हैं, ये एक डिवाइन वेपन का टुकड़ा है। मैंने तुम्हें जिस बंदे को ढूंढने का कहा था जिसके पास वो डिवाइन स्वर्ड होगी, ये उसी डिवाइन स्वर्ड का एक टुकड़ा है। जब तुम उस बंदे को ढूंढ लो तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस तलवार के टूटे हुए टुकड़े को उस बंदे को दे देना। स्टूडेंट ये बात सुनते ही काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मास्टर से कहता है, ठीक है मास्टर, मैं आपकी विश को पूरा करूंगा, मैं इस टुकड़े को उस बंदे को दे दूंगा। लेकिन साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है, मास्टर ये कर क्या रहे हैं? ये डिवाइन वेपन मेरे पास होना चाहिए, ये टुकड़ा मेरे पास होना चाहिए, किसी और को ये टुकड़ा ऐसे कैसे दे सकते हैं? तो मास्टर वहाँ पर बार बार खांस रहे होते हैं क्योंकि मास्टर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। स्टूडेंट भागता हुआ उनके पास आता है और उनसे कहता है, मास्टर क्या आप ठीक है? लगता है कि आपकी मेडिसिन का वक्त हो गया है। उसके मास्टर से कहते हैं, लगता है कि इस दुनिया में मेरा टाइम पूरा हो चुका है, बहुत ही जल्दी मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डाउन राउंड में कदम नहीं रखता, मैं ब्रेक थ्रू नहीं करता तो मैं मर जाऊंगा। तो नेक्स्ट सीन हमें हीटियन गैंग के रूम का दिखाया जाता है। ली मैंग भी उसके पास ही बैठी होती है। ली मैंग हैरान हो जाती है और उसे कहती है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि उसने फाइट में तुम्हें हरा दिया? उसने मुझे ये भी कहा था कि वो मेरी जिंदगी को मौत से भी ज्यादा बदतर बना देगा। तो हीटियन गैंग उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, बकवास बंद करो, चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो, मुझे कुछ सोचने दो। हीटियन गैंग कहता है, कल्टीवेशन के हिसाब से तो उस लड़के की कल्टीवेशन लेवल मेरी कल्टीवेशन लेवल के बराबर ही लगता है, लेकिन जब वो अपने डिवाइन वेपन को यूज करता है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस बात को मैं ऐसे ही जाने तो नहीं दे सकता, चाहे उसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा ही क्यों ना हो। उस लड़के को बहुत ही बुरी तरह से मारने वाला हूँ, मुझे अपने भाई की मौत का बदला भी तो लेना है। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखूंगा। पर एक और स्कूल बस को दिखाते हैं जिसके अंदर से एक और डिसाइपल उतरता है। वो डिसाइपल भी हीटियन गैंग का सीनियर स्टूडेंट है। तो वो वहाँ पर उतरने के बाद उसके रूम को ढूंढ रहा होता है। उसके हाथ में मोबाइल होता है जिसमें वो मैप देख रहा होता है। उसे मैप को देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। वो मोटा सा डिसाइपल कहता है, मुझे तो इससे कुछ भी समझ नहीं है, चलो यहाँ पर किसी से पूछते हैं। वो एक लड़के
तरीके से पूछ रहा होता है कि यहाँ पर उस बंदे का घर कहाँ पर है, यानी हीटियन गैंग का घर कहाँ पर है। उसी वक्त हमारा वुफू भी यहीं पर होता है। वो एक होटल रूम के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो उसे अंदर जाने नहीं दे रहे होते। वो उसे कहते हैं सर ये एक प्राइवेट स्पेस है, आप लोग यहाँ पर नहीं जा सकते। अगर आपको अंदर जाना है तो आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, अगर आपके पास एक्सेस कार्ड नहीं है तो फिर आप अंदर नहीं जा पाएंगे। वो अपने पास से एक्सेस कार्ड निकालता है और उसे कहता है मेरे पास एक्सेस कार्ड है, लेकिन मेरे डॉगी ने इसको आधा खा लिया है, इसी वजह से ये फटा हुआ है, क्या ये चलेगा? गार्ड उसे कहते हैं नहीं सर, हम लोग फटा हुआ एक्सेस कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाए, हम लोग आपको अंदर आने नहीं देंगे। कहीं पर पीछे से जूजुन भी वहाँ पर आता है। जूजुन अपने साथ तो लड़कियां लेकर आता है। जूजुन कहता है क्या ये लड़का इस लायक है कि ये ऐसी महंगी जगह के ऊपर अंदर आ सके? जूजुन के साथ वही लड़की कहती है ये लड़का यहाँ पर कितना ही बुरा बहाना बना रहा है, ये कह रहा है कि इसके डॉग ने इन्विटेशन कार्ड को खा दिया फिर आधा फाड़ दिया है। मुझे तो लगता है कि इसने कहीं से इन्विटेशन कार्ड को उठाया है जहाँ पर कोई फाड़ कर उसको फेंक गया था। वो उस गार्ड से कहता है तो तुमने कहा कि अगर मैं यहाँ पर अपने पास इन्विटेशन कार्ड ले आऊँ जो कि फटा हुआ ना हो तो तुम लोग मुझे अंदर जाने दोगे, फिर चाहे वो इन्विटेशन कार्ड किसी का भी क्यों ना हो। गार्ड उसे कहता है हाँ सर, हमने बिल्कुल ऐसा ही कहा है। वुफू यहाँ पर खड़ा होकर जूजुन की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। जूजुन की तरफ घूर कर वो देखता और कहता है मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इन्विटेशन कार्ड तो मुझे मिल जाएगा। जूजुन भी उसकी बात को समझ जाता है कि ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश करने वाला है। जूजुन कहता है मुझे कुछ काम याद आ गया इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पीछे की तरफ मुड़ता है जबकि हमारा वुफू उसके कंधे पे जाके हाथ रखता है और उसे कहता है ब्रदर जुन तुम कहाँ पर जा रहे हो? जूजुन उसे कहता है ब्रदर वो अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, लीग में तुम मुझे इस तरह टच क्यों कर रहे हो? और वो काफी ज्यादा घबरा भी जाता है। तुम्हारा वुफू से कहता है चलो आगे बढ़ो, जाकर उन गार्ड से बोलो कि आज तुम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो और अपना इन्विटेशन कार्ड मुझे दे दो क्योंकि मुझे इस रूम के अंदर जाना है। जूजुन के साथ उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो हमारे वुफू से कहती है आज तुम हो कौन? हमारा जूजुन तुम्हारे जैसे कचरे इंसान को बिल्कुल भी नहीं जानता, इसलिए जाओ यहाँ से भाग जाओ। फिर साथ ही वो जूजुन से कहती है ब्रदर जूजुन हम लोग ऑक्शन हॉल के अंदर चलते हैं, लड़की को यहाँ से दफा करो, वहाँ पर एक नेकलेस है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो लोग हम लोग खरीदेंगे। जबकि जूजुन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो अपनी इन्विटेशन कार्ड को निकालता है और वुफू के सामने करते हुए कहता है ब्रदर वुश ये लो, ये मेरा इन्विटेशन कार्ड है, तुम जाओ जाकर ऑक्शन में अपने लिए जो चीज खरीदनी है जाके खरीद लो, मुझे ऑक्शन में नहीं जाना, मैं वापस घर जा रहा हूँ। तो वुफू उसके हाथ से उसका इन्विटेशन कार्ड ले लेता है और ऑक्शन रूम की तरफ आगे चला जाता है और उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि जूजुन वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है ये लड़का पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है तो मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो इन्विटेशन कार्ड दिखाने के बाद ऑक्शन रूम के अंदर चला जाता है। वो वहाँ पर अंदर जाता है तो किंग वहाँ पर पहले बैठी होती है और उसके फादर भी वहीं पर होते हैं। वो उसे अपने साथ बुलाते हैं तो जाकर उनके साथ वो सीट पर बैठ जाता है और उनसे कहता है सीनियर आप लोगों ने कहा था कि मुझे तलवार का टुकड़ा यहीं पर मिलेगा। किंग के फादर उसे कहते हैं इसी वजह से तो हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया है इस ऑक्शन में, जहाँ पर उस तलवार के टूटे हुए टुकड़े को लाया जाने वाला है, हम लोग उस टुकड़े को तुम्हारे लिए खरीद देंगे। फिर तुमने हमारी फैमिली की बहुत ज्यादा मदद की है, हमारी बेटी की 2 बार जान बचाई है, तो हम लोग तुम्हें रीपे करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग तुम्हारे लिए उस टुकड़े को खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे। वो फोन से कहता है मास्टर जू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप यहाँ पर उस टुकड़े को मेरे लिए हासिल करने में कामयाब रहे तो मैं आपकी जू फैमिली को एक बहुत ही अच्छी और पावरफुल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाऊंगा। किंग का बड़ा भाई कहता है ब्रदर तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ही महंगे दामों में एक टुकड़ा खरीदने वाले हैं और उसके बदले में तुम हमें सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाने वाले हो? क्या वाकई में तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि हम लोग यहाँ पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी कीमत वसूल हो सके? वो फोन लोगों से कहता है मैंने यहाँ पर आते हुए तुम्हारे ग्रैंडपा की तरफ देखा था, तुम्हारे ग्रैंडपा यानी एल्डर जू वो इस वक्त गार्ड ड्रॉ में फंसे हुए हैं। मैं उनको एक ऐसी टेक्निक बता सकता हूँ जिस टेक्निक को यूज करते हुए वो इससे ब्रेक थ्रू करके वर्चुअल ड्रॉ में पहुंच जाएंगे। किंग के फादर की बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं क्या वाकई में इस लड़के ने मेरे फादर की तरफ सिर्फ एक बार देखकर उसकी कल्टीवेशन को पहचान लिया? क्या वाकई में इस लड़के के पास कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से मेरे फादर की मदद कर सके? इसी के साथ ही वहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है। अनाउंसर लड़की उन लोगों से कहती है तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोगों को मैं वेलकम करती हूँ और हम लोग यहाँ पर अपनी ऑक्शन को फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं। ऑक्शन के स्टार्ट होते ही किंग के फादर हमारे वूफू से कहते हैं ब्रदर वू तो ऑक्शन में जितनी भी आइटम्स लाई जाने वाली हैं उनमें से अगर कोई चीज भी तुम्हें पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए उसको खरीद दूंगा। यहाँ पर वो सबसे पहली आइटम जो ऑक्शन के लिए लेकर आते हैं वो एक क्रिस्टल होता है, वो एक स्पिरिट स्टोन होता है। वो उनसे कहती है एक बहुत ही हाई क्वालिटी का स्पिरिट स्टोन है तो आप में से कौन इसको खरीदना चाहेगा? तो इसकी स्टार्टिंग बिड 5 लाख जुआन से स्टार्ट होगी, तो आप में से कौन इसको खरीदेगा? क्योंकि वो एक स्पिरिट स्टोन होता है और हस्की को स्पिरिट स्टोन बहुत ज्यादा पसंद है। वो उसे देखते ही भौंकना शुरू कर देता है। किंग के फादर जब उस तरफ देखते हैं तो वो जल्दी से अपनी नेम प्लेट को उठाते हैं और उसके लिए बिड कर देते हैं। किंग अपने फादर से कहती है फादर ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, हमारी फैमिली में तो बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स हैं, हम उन स्पिरिट स्टोन में से कुछ इसको दे सकते हैं, तो स्पिरिट स्टोन्स की क्या जरूरत है? उसके डैड उसे कहते हैं क्या तुमने देखा नहीं हस्की को ये स्पिरिट स्टोन बहुत ज्यादा पसंद आया है, इसी वजह से मैं इसको खरीद रहा हूँ। किंग उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है जरा मेरे डैड को तो देखो सही, इस लड़के को इम्प्रेस करने के लिए उसके डॉग के लिए स्पिरिट स्टोन खरीद रहे हैं वो
5 लाख जुआन में, वो इतना ज्यादा महंगा। किंग के डैड हमारे वुफू से कहते हैं, ब्रदर वो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें या तुम्हारे डॉग को किसी को भी कोई भी चीज पसंद आती है, बस यहाँ पर कह देना, मैं तुम्हारे लिए वो चीज खरीद दूंगा। वो लोग यहाँ पर स्पिरिट स्टोन को उसके लिए खरीद देती हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।